जय हिंद। विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको वायुमंडल की संरचना के विषय में जानकारी दूंगा। इस प्रकरण के 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, वायुमंडल की परतें या संरचना। दूसरा, वायुमंडलीय परतों की ऊंचाई। और तीसरा, वायुमंडलीय परतों की प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि वायुमंडलीय संरचना या वायुमंडल की संरचना के अंतर्गत हम वायुमंडल की परतों के विषय में जानकारी करते हैं कि हमारा ये जो वायुमंडल है, क्या एक ही परत में बना हुआ है या कई परतों से मिलकर बना है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम इसी प्रकरण पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ये सबसे नीचे ये हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह है। जो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये सबसे ऊपरी सतह है जिस पर हम सब निवास करते हैं। इस सतह के ऊपर जो पहली परत वायुमंडल की है उसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इस परत के ऊपर दूसरी परत स्थित है, इसको समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत स्थित है जिसको मध्य मंडल या मेसोस्फियर कहा जाता है। और मध्य मंडल के ऊपर चौथी परत स्थित है जिसको आयन मंडल या आयनोस्फियर कहा जाता है। और आयन मंडल के ऊपर बाह्य मंडल या एक्सोस्फियर स्थित है। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में 1, 2, 3, 4 और 5 परतें स्थित हैं, जिनका नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर जो क्रम है वो यहाँ पर दिया गया है। अब आइए देखते हैं कि इन परतों की ऊंचाई कितनी है। जो सबसे पहली परत है जिसको क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर मानी जाती है, किंतु ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 17 किलोमीटर है। इस परत की विशेषता ये है कि इसमें ऊपर जाने पर तापमान कम होता है। समुद्र तल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं 1000 मीटर पर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है। यही कारण है कि जो धरातल के ऊंचे भाग हैं जैसे पर्वतीय भाग, वहां पर उसकी चोटियों पर बर्फ जमा होती है, जिसका कारण यही है कि क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता जाता है। तो ये वायुमंडल का ही प्रभाव है कि पर्वतों पर बर्फ जमा होती है। जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी इसी मंडल में घटित होती हैं, इसीलिए इसको क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के ऊपरी भाग में 1.5 किलोमीटर मोटी एक परत है जिसको क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाज कहते हैं। इस ट्रोपोपाज के नीचे ही वायुमंडलीय परिवर्तन होते हैं, चाहे वह वर्षा हो, ओला गिरना हो, चक्रवात हो, हवाओं का चलना हो, विक्षोभ हो, सब कुछ इस सीमा के नीचे ही होता है। इसीलिए यह क्षोभ सीमा बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस क्षोभ सीमा के ऊपर करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई तक, या यूं कह सकते हैं कि 30 किलोमीटर कुल ऊंचाई तक दूसरी परत स्थित है जिसको समताप मंडल कहते हैं। यद्यपि समताप मंडल क्षोभ सीमा से ऊपर 50 किलोमीटर तक स्थित है, किंतु इसके 30 से 50 किलोमीटर वाला जो भाग है, इसमें ओजोन गैस की प्रधानता पाई जाती है, इसीलिए इसको ओजोन मंडल भी कहा जाता है। तो ये ओजोन मंडल जो है समताप मंडल का ही ऊपरी भाग है। इसमें ओजोन गैस
पाई जाती है जो सूर्य की ओर से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। नहीं तो पराबैंगनी किरणें बहुत ही खतरनाक होती हैं और इनके धरातल पर आने से मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर इत्यादि बीमारियां होने का खतरा रहता है। समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है, इसीलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। इसमें मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं, बादल, कोहरा आदि नहीं होते हैं। इसीलिए आप यहाँ चित्र में देखिए तो हवाई जहाज अधिकांशतया इसी मंडल में उड़ते हैं। इसके ऊपर का जो मंडल है उसको मध्य मंडल कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के मध्य होती है और यहाँ पर तापमान पुनः एक बार घटने लगता है और घट करके करीब -140 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो ये मध्य मंडल की विशेषता है। इसके ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है और यहाँ तापमान पुनः बढ़ने लगता है। इस मंडल में रेडियो तरंगें जो धरती से ऊपर जाती हैं, ये यहीं से परावर्तित होकर के वापस आती हैं, तभी हम टेलीफोन पे वार्ता कर पाते हैं, रेडियो सुन पाते हैं या दूरदर्शन देख पाते हैं। इसमें 3 परतें DEF पाई जाती हैं। डी से रेडियो की लॉन्ग तरंगे, ई से रेडियो की मध्यम तरंगे और एफ से रेडियो की शॉर्ट तरंगे वापस होती हैं। तो यह मंडल भी एक छतरी की तरह कार्य करता है, जिससे जो धरती से ऊपर जाने वाली रेडियो तरंगों को वापस करता है, जिसके कारण धरातल पर दूरसंचार सेवाएं हो पा रही हैं। 80 से 640 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इसके मध्य में आयन मंडल है और 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो भाग है उसको बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर कहा जाता है। इसमें भी धरा ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता पाई जाती है। जैसा कि आपको जानना चाहिए कि क्षोभ मंडल में अधिकांशतया भारी गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, धूलकण आदि इसी में मिलते हैं और ऊपर के मंडलों में हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन ये सब गैसें पाई जाती हैं। तो इनकी कुछ और विशेषताएं इस स्लाइड में आपको दिखाई गई हैं कि जो क्षोभ ट्रोपोस्फियर है, यहाँ पर जीवन पाया जाता है, मौसमी घटनाएं होती हैं और वायुमंडल का 75% इसी भाग में स्थित है। इसके ऊपर जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है और वायुमंडल का 24% हिस्सा इसी परत में पाया जाता है। इसके ऊपर मेसोस्फियर या मध्यमंडल है जो ठंडा होता है, टेम्परेचर यहाँ पुनः माइनस में हो जाता है और यहाँ पर कुछ ध्रुवीय प्रकाश हमको दिखाई देते हैं। इसके ऊपर जो तापमंडल या आयन मंडल है वह स्थित है, जिससे रेडियो तरंगें वापस होती हैं और इसके ऊपर बाह्य मंडल है जो 600 से 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है और यहाँ तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है या अन्य हल्की गैसें इसी में पाई जाती है। इसके विषय में भी बहुत जानकारी नहीं है, तो हमने आज आपको वायुमंडल की परतों के विषय में एक सामान्य जानकारी दी है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।